दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोग मिलते हैं तो बात होती हैं तो बातों में कुछ बात निकलती हैं। कभी कभी फिर अगली मुलाकात भी होती है, उसके लिए भी तय हुआ करता है। ये सब कुछ सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि जो मनुष्य है वो सामाजिक एक प्राणी भी है। चाहे वो किसी भी प्रोफाइल में हो, किसी भी तरह का उसका वर्क प्रोफाइल हो, कोई भी काम करता हो, बिजनेस करता हो, राजनीति करता हो, और जिस पेशे से वो होता है उस पेशे के लोग उससे मिलते जुलते रहा करते हैं। सारी बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कल कि अगर मोदी जी से मिला तो क्या हुआ, पहली बार थोड़ी मिला हूं, मिलता रहा हूं। कह रहे थे जब मुख्यमंत्री था तो खूब मिला करता था। 2004 से 14 तक मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो वो याद कर रहे होंगे शायद हुड्डा साहब उन दिनों को, इसलिए कह रहे थे कि जब मुख्यमंत्री था तो खूब मिला करता था। दोनों समकक्ष थे, एक मुख्यमंत्री हरियाणा थे, एक मुख्यमंत्री गुजरात थे। लेकिन अब चर्चा इस बात की थी कि अभी एक विवाह समारोह के अंदर मिल गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बड़े हुड्डा भी मिले और छोटे हुड्डा भी मिले, खैर मकदम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछ लिया हुड्डा साहब से, ओ हुड्डा साहब कैसे हो, कहाँ हो आजकल? आप सुनिए एक बार इस वीडियो को। चले हुड्डा साहब, अरे वाह, कहाँ हो आजकल? ठीक हो? आइए कभी आइए। तो आपने क्लिप सुनी, इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब कैसे हो, कहाँ हो आजकल? और उसके बाद में दीपेंद्र हुड्डा से भी पूछा। दीपेंद्र हुड्डा आगे खड़े हुए थे, उनसे भी कहा कि जूनियर हुड्डा भी खड़े हुए हैं, आप सुनिए उसमें क्या कहा था। तो काफी याद किया था आपको। हाँ सर, याद। तो इन छोटी छोटी दो क्लिप में आपने सुना, एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछ रहे हैं कि हुड्डा साहब कहाँ हो, कैसे हो, और इधर जूनियर हुड्डा से कह रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, अरे जूनियर हुड्डा हम तो आपको कल याद कर रहे थे। जूनियर हुड्डा यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि कहाँ सर, मुझे पता लगा कि याद कर रहे थे। और यहीं से बात शुरू हो गई। मैंने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, आप जाकर देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में जाएंगे। हमने आपको बताया था कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। अब बड़ी बात आ जाती है दोस्तों, हुड्डा साहब खुद कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, मिलते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे सियासतदान हैं, ऐसे कुशल और कुशाग्र बड़े नेता हैं जिनको ये पता है कि कहां क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी का जलवा आज पूरे देश में है। राजनीतिक दलों के अंदर भागम भाग है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की। ऐसे मौके पर जब विवाह समारोह, एक प्रोग्राम था, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ साहब, जो कभी कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, जाखड़ साहब के पोते की शादी का रिसेप्शन समारोह था। उसके अंदर भागीदारी करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो सभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो विवाह समारोह के अंदर जो भी लोग थे सभी कतारबद्ध हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे थे। प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकारते हुए, खैर मकदम लेते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। नजर पड़ गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पर। हुड्डा साहब से पूछ लिया कि कैसे हो, कहाँ हो। अब कैसे हो और कहाँ हो ये तो सबको पता है। सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस में हैं, लेकिन कैसे हैं ये भी सबको पता है। स्थिति क्या है, जब से विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का हार हुई, कांग्रेस चुनाव हारी, तब से तमाम प्रकार से अगर कहें तो जो सारी तोहमत आई वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े झंडा बरदार थे, कांग्रेस के सारथी थे, अधिकांश टिकटें उनके कहने पर मिली थी, लेकिन चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई और तोहमत आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर
तमाम विपक्षी नेता, आप देखिए तो विपक्ष के नेता हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2019 से 24 के टर्म में 37 सीटें आ गई, 37 विधायक बन गए, ताकत बढ़ गई, लेकिन अभी तक कांग्रेस आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ नहीं दिया। विपक्ष का नेता बनाना था, हुड्डा साहब बनने हैं या कोई और बनना है। अगर हुड्डा साहब नहीं बने तो आप मान लें उनकी ताकत कमजोर हो गई। उनके समर्थक प्रदेश अध्यक्ष है, उनको हटाने की बात चल रही है। ये सब कुछ जो चल रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं जब आपकी ताकत कमजोर होने लग जाए, जब आपको पूरा जितना आपका वजन था वो घटने लग जाए, आपका मान सम्मान कम होने लग जाए, तो फिर आप कैसे रहेंगे। और मैं तो समझता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, पूछ लिया कहाँ हो, कैसे हो, और फिर ये भी कह दिया कि आओ कभी मिलते हैं, यानी कि न्योता दे दिया, आ जाइए, दरबार खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, आ जाइए कभी। जूनियर हुड्डा से जब कहा कि हम तो आपको याद कर रहे थे, तो बात यहीं आकर रुकी कि आखिर दीपेंद्र हुड्डा को कैसे पता चला कि उनको प्रधानमंत्री याद कर रहे थे, किस रूप में याद कर रहे थे, किस सिलसिले में याद कर रहे थे, किस बात पर याद कर रहे थे, ऐसा क्या था जिस पर याद कर रहे थे। और अगर प्रधानमंत्री याद कर रहे थे तो क्या फिर वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पता चल गया, क्या दिल को दिल से चाह होती है, वो वाली बात थी क्या। दीपेंद्र हुड्डा को कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री याद कर रहे थे। और तभी से ही चर्चाएं शुरू थी, लेकिन कल थोड़ा सा गुस्सा हो गए हुड्डा साहब। खबर नवीस पूछ रहे थे कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, तो कहने लगे मुलाकात तो मेरी रोज होती थी, पहले रोज मिला करता था, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन सियासत के अंदर कब क्या हो जाए, कब कौन सा रंग कौन से रंग में मिल करके रंग बदल दे। जो ड्राइंग करते हैं बच्चे लोग जानते हैं कि रंग में रंग मिला करके रंग बदल जाया करता है। तो अब कौन सा नया रंग हो सकता है, आखिर किस लिहाज से कहा था, क्यों चर्चाओं में है सब कुछ, किस लिहाज से कहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, और आखिर अब क्यों भड़के हुड्डा साहब अगर उनसे पूछा गया। क्या लगता है आपको, क्या रंग लेगी हरियाणा की सियासत। क्योंकि हुड्डा साहब कांग्रेस के अंदर इस समय बिल्कुल अगर किनारे पर नहीं है तो मझधार में तो जरूर है। फैसला तो उनका हो नहीं पा रहा कि उनको क्या मिलने जा रहा है। और जब मझधार में नैया होती है तो फिर नैया जो किश्ती होती है वो डगमगाती रहती है। कहीं कोई डगमगाहट आपको भी तो नजर नहीं आ रही क्या। कहीं आपको लग रहा है कि क्या हरियाणा के अंदर राजनीति में कहीं कुछ बड़ा बन सकता है, कुछ चल बन पक रहा हो। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कुछ मन बदल तो नहीं जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।